हाय बच्चों, कैसे हो? सब मौज बहार, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। चलिए, तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। एनपीओ हमने कर लिया था। एक बार एनपीओ की रिवीजन चाहते हैं? नहीं, एनपीओ की रिवीजन नहीं चाहते हैं। एनपीओ की एक रिवीजन की वीडियो भी मैंने डाल दी है, उसकी थियोरेटिकल रिवीजन की मैंने उसकी वीडियो डाल दी हुई है। अच्छा, उसमें ना एक बच्चे ने मुझसे कॉल करके बोला था कि सर ये आप जो ने कहा था ना कि डेबिट वाला क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट वाला डेबिट कर देते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, ये बात ना ऐसे समझिए, ये बात ना आप ऐसे समझिए। ये अकाउंट है, मान लीजिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, और आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, ये इनकम साइड है। तो पता है क्या करिए, जो रिसिप्ट साइड है ना, ये वाला, इसके सारे आइटम्स को इधर डाल दीजिए, और ये जो पेमेंट वाला है इसके सारे आइटम्स को इधर डाल दीजिए। अब बात क्लियर हुई? अब बात समझ में आई? क्या करना है, ये वाले सारे आइटम्स को यहाँ करना है और यहाँ वाले सारे आइटम्स को यहाँ करना है, मतलब ठीक तिरछा उल्टा कर देना है। ये मैं कह रहा था कि ये जो डेबिट वाला है इसे कहाँ कर दें, क्रेडिट की तरफ कर दें, और ये जो क्रेडिट है उसको इसके डेबिट की तरफ कर दें। ठीक, मतलब रिसिप्ट इधर तिरछा इनकम की तरफ और पेमेंट इधर तिरछा एक्सपेंडिचर की तरफ। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हम एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप जब हम बात पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी की करते हैं, तो पार्टनरशिप में हमें कितनी बातें पढ़नी है? 3 बातें पढ़नी है एक्चुअली। हमें 3 नहीं, मैं ऐसे उसको दो भागों में बांटता हूँ। पहले पूरे पार्टनरशिप को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहले एक तो पार्टनरशिप की बेसिक, और एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। समझ में आई? एक पार्टनरशिप की बेसिक और एक पार्टनरशिप की डिसॉल्यूशन। सब क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा और क्लियर करूं? दिख रहा है पूरा? देखिए, पार्टनरशिप को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक बेसिक और एक डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन को 2 भागों में बांटता हूँ। डिसॉल्यूशन को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन और एक फर्म डिसॉल्यूशन। एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन और एक फर्म डिसॉल्यूशन। क्या होता है? एक ओवरव्यू देख लीजिए, कि पहले मैं एक ओवरव्यू बना देता हूँ आप लोगों को, इसकी एक ओवरव्यू समझा देता हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, किसी व्यवसाय को करते हैं, और उस व्यवसाय से आने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं किसी अनुपात में।
जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, ठीक, दो आदमी हैं ए एंड बी, ये दो आदमी हैं ए एंड बी। तो मैं साफ साफ दिखाता हूँ। मान लीजिए दो आदमी हैं ए एंड बी, ये दो आदमी हैं। ए और बी दोनों मिल करके एक बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्या करते हैं, किताब कॉपी की दुकान खोलते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा है कि किताब कॉपी को बेचने पर जो भी हमें लाभ होगा, लाभ, ध्यान से सुने, जो भी हमें लाभ होगा या जो हानि होगी उसको हम 1:1 में बांटेंगे। 1:1 मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये का लाभ हुआ, 5,000 का लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे, 2,500 ए रख लेगा और 2,500 बी रख लेगा। समझ में आया? तो ये जो कहलाता है इसी को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। क्या होती है साझेदारी? जब दो या दो से अधिक लोग, जोड़ी नहीं है ए और बी, हो सकता है कि इसके साथ सी भी हो सकता है इसके साथ डी भी हो, ये सारे के सारे लोग अगर किसी बिजनेस को कर रहे हैं और बिजनेस में होने वाले लाभ को किसी निश्चित अनुपात में बांटते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी था, तो ए और बी ने क्या कहा था कि हम बराबर बराबर बांटेंगे, 1:1 बांटेंगे। तो अगर ये किसी एक निश्चित अनुपात में बांटते हैं, मान लीजिए कि 1:1 नहीं, ये कहते हैं कि हम 3:2 में बांटेंगे। 3:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर 5,000 रुपये का लाभ हुआ तो 5,000 में से 3,000 ए ले लेगा और 2,000 बी ले लेगा। तो जो भी लाभ हुआ उसे एक निश्चित अनुपात में अगर बांटने के लिए वो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पूरे पार्टनरशिप को, क्लास 12th में पार्टनरशिप को जो हमें पढ़ना है उसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पार्टनरशिप को मैं अगर सिलेबस को बांटूंगा तो दो भागों में बांटूंगा। कौन कौन से? पहला पार्टनरशिप की बेसिक और एक पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए, जो एक तो होगी पार्टनरशिप की बेसिक हो गई, एक हो गया पार्टनरशिप की डिसॉल्यूशन। पार्टनरशिप की डिसॉल्यूशन को भी मैं दो भागों में बांटूंगा, एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन और एक फर्म डिसॉल्यूशन। एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन और एक फर्म डिसॉल्यूशन। पार्टनरशिप जो डिसॉल्यूशन है, जो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन है, इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट का जो रेशियो था, जिस रेशियो में बांटते थे, अगर उसमें कोई बदलाव आ जाए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर, और अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो इन तीनों कंडीशन को हम कहते हैं क्या? पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। और एक होता है फर्म डिसॉल्यूशन। फर्म डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस ही बंद हो जाता है। तो क्लास 12th में जो हमें पार्टनरशिप पढ़नी है वो इस प्रकार से पढ़नी है। अगर हम देखें
तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है पार्टनरशिप की बेसिक। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करता है। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो किसी एडमिशन की बात करता है। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो रिटायरमेंट और डेथ की बात करता है। और जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है वो फर्म डिसॉल्यूशन की बात करता है। ठीक, तो ये हमारा पार्टनरशिप है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ना हम डिसॉल्यूशन पढ़ते हैं। सर आपने बाकी तो कुछ पढ़ाया नहीं, पहले ही डिसॉल्यूशन पढ़ा रहे हो। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको फर्म डिसॉल्यूशन पढ़ाता हूँ। इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्म डिसॉल्यूशन पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसे उतार लिया, वीडियो पॉज करके उतार लिया इसे। क्योंकि मैं आपके लिए तो रुक सकता नहीं हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं रुक के बनाऊँगा। तो आप एक बार वीडियो पॉज करें, इसे उतारें, फिर आगे वीडियो ऑन करके फिर आगे सुनो। देखिए अब आगे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्यूशन क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्यूशन मतलब फर्म का मतलब होता है जहाँ वो बिजनेस कर रहे होते हैं वो बिजनेस, और डिसॉल्यूशन मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं इसको समापन। मतलब जब फर्म समाप्त हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर, फर्म समाप्त हो जाएगी? हाँ सर, आपने तो फर्म शुरुआत ही नहीं करवाई। जी हाँ, मैंने शुरुआत नहीं करवाई, पहले मैं समापन करवा रहा हूँ। अगर फर्म का समापन हो जाए, फर्म अगर बंद हो जाए तो क्या होगा और क्या क्या करते हैं? पहली बात कि फर्म का समापन होने का मतलब क्या है, अगर समापन होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, और अगर ये हुआ तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि किसी फर्म का डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है। फर्म डिसॉल्यूशन का मतलब है व्यापार का बंद होना, साझेदारी का समाप्त हो, साझेदारी व्यापार का बंद होना। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा? साझेदारी व्यापार का बंद होना, मतलब व्यापार ही नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन एंड फर्म डिसॉल्यूशन। अभी अभी मैंने सिलेबस में भी जब मैं अभी डिस्कस कर रहा था मैंने क्या बताया था कि डिसॉल्यूशन को दो भागों में बांटे थे। एक, पीछे जाइए और देखिए मैंने क्या कहा था कि पार्टनर डिसॉल्यूशन दो भागों में बांटा था ना, एक फर्म डिसॉल्यूशन, एक पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन। दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुने मैं क्या बता रहा हूँ। पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में पार्टनरशिप बदलती है, मतलब एक ना एग्रीमेंट हुआ होता है दो पार्टनर्स के बीच, वो एग्रीमेंट बदलता है, बिजनेस नहीं बंद होता है। जैसे कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पुराना पार्टनर चला गया, इससे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस जो का तो चल रहा होता है। लेकिन जब हम फर्म डिसॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम फर्म डिसॉल्यूशन की बात करते हैं तो फर्म डिसॉल्यूशन में बिजनेस ही बंद हो जाता है। आप ना ऐसे समझे, पार्टनरशिप एक परिवार है। पार्टनरशिप क्या है? एक परिवार। अगर परिवार में कोई गेस्ट आ जाए या परिवार का कोई बंदा काम करने के लिए या किसी कारण से घर से बाहर चला जाए, इससे क्या होता है? परिवार खत्म हो जाता है, घर में ताला लग जाता है, घर बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। घर तो चलता है। उसी प्रकार पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का मतलब होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि व्यापार चलता रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हुआ। मतलब या तो कोई अंतर आ गया व्यापार में, जिस तरीके से पहले कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ गया। जैसे कोई नया पार्टनर आ गया या कोई पुराना पार्टनर चला गया, किसी पुराने पार्टनर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, या उन्होंने ही आपस में लाभ हानि बांटने का जो तरीका था, जो अनुपात था, उसे बदल दिया। तो उसको क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन, साझेदारी का समापन। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्म डिसॉल्यूशन,
बात करते हैं फर्म डिसॉल्यूशन की। तो इसमें व्यापार ही बंद हो जाता है, घर में ही ताला लग गया, घर ही बंद हो गया, ठीक, व्यापार, अब कोई ना कोई पार्टनर्स आ सकता है, जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तो बिजनेस ही बंद हो गया, तो अब क्या सारे ही चले गए। तो फर्म डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्यापार का समाप्त होना। और पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्यापार चलता रहता है, सिर्फ साझेदारी में कुछ अंतर आ जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों होता है व्यापार का समापन? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है पहला कारण हो सकता है समय के पूर्ण होने पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम, ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम, समय समाप्त हो जाए। हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, हमारा जो फर्म था, जैसे हम दिवाली के लिए पटाखे बेच रहे थे, दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, ये दोनों मिलकर के दशहरा ग्राउंड में दिवाली के पटाखे बेचने का काम चालू किया। अब दिवाली खत्म, जैसे ही दिवाली खत्म, इनका बिजनेस भी खत्म हो गया बिजनेस। तो समय अगर पूर्ण हो जाए, मान लीजिए कुछ एक विशेष समय के लिए हमने पार्टनरशिप कर रखी है, और वो समय पूरा हो जाए, हमारा वो उद्देश्य मिल जाए, तो पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का फर्म डिसॉल्यूशन हो जाता है, मतलब व्यापार समाप्त हो जाता है, ठीक है। हाँ, और भी कई सारे कारण हैं। दिवालिया हो जाना, दिवालिया होना, फर्म दिवालिया हो जाए, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहा जाता है, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो जाए, कानून के द्वारा सर कानून के द्वारा भी फर्म बंद हो जाता है। जी, कानून के द्वारा भी फर्म बंद। मान लीजिए कि ए और बी कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिहार का एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का। बिहार में मान लीजिए ए और बी कुछ साल पहले शराब बेचने का काम करते थे, और पार्टनर्स में शराब बेचते थे। नीतीश कुमार की सरकार आई और उसने बैन लगा दिया, भाई शराब की बिक्री पर बैन है। अब जैसे ही ये शराब की बिक्री पर बैन आया, कानूनन बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, फर्म ही डिसॉल्व हो गई। तो इसे कहते हैं फर्म डिसॉल्यूशन। समझ में आया? आगे सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हाँ, तो इसमें हम सामान्य तौर पे तो 3 प्रकार की अकाउंट होती है। देखो, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक। सामान्य तौर पर ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अगर जरूरत पड़े, कई बार क्वेश्चन के अनुसार हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं हम करेंट अकाउंट। और एक और होता है, उसे कहते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक। मतलब ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने होंगे। जी हाँ, ये सारे अकाउंट्स बनाने। देखिए, ये 3 तो बनाना ही बनाने हैं, ये 3 तो आपके बनाने ही बनाने हैं। ये 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो हमें करंट अकाउंट बनानी है। अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स के लोन की बात कर रहा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड है तब तो ये दोनों अकाउंट भी बनाना है। अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो ये 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक।
सर रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में वसूली खाता कहते हैं। इसे ना हमें वसूलना है। ये पूंजी खाता है, कैपिटल है, ये है बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट चालू खाता, और पार्टनर्स लोन अकाउंट साझेदारी का ऋण खाता। सर एक बार ना किताब में भी इसे पढ़ा देते, किताब में कैसे कैसे लिखा है। अभी बहुत से बच्चों के पास किताब भी नहीं होगा, मुझे भी पता है, तो एक बार ना मैं तुम्हें किताब पे भी दिखा देता हूँ। एक बार ना आप इसे लिख लें, वीडियो को पॉज करें, इसे लिखें, और मैं आपको किताब पे भी दिखा देता हूँ। ठीक, अभी मैं किताब पे भी दिखाऊँ। देखिए, साझेदारी फर्म का समापन क्या है, ध्यान से देखिए। साझेदारी फर्म का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी के समापन, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का जो समापन है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एवं साझेदारी फर्म के समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर है। क्या लिखा है? भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी के समापन एवं साझेदारी फर्म के समापन में अंतर है। साझेदारी के समापन का अर्थ है पुराने साझेदारी ठहराव की समाप्ति। मैंने बताया था ना, एग्रीमेंट में बदलाव आ जाएगा। किसी साझेदार के प्रवेश मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मृत्यु के कारण मतलब किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म का पुनः निर्माण मतलब दोबारा से हम एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। और साझेदारी के समापन से फर्म का व्यवसाय बंद भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। साझेदारी के समापन से फर्म का व्यवसाय बंद भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि शेष जो साझेदार है वो नया ठहराव करके फर्म के व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म का जो समापन होती है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अर्थ है कि फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है, फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है और फर्म की समाप्ति हो जाती है। फर्म की समाप्ति, व्यवसाय ही बंद हो जाती है। फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि से दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। मतलब फर्म की जितनी भी संपत्ति है उसको बेच देंगे और जितनी भी लायबिलिटी होगी फर्म की वो उसे हम पे कर देंगे, और शेष राशि से साझेदार का हिसाब चुकता किया जाता है, और जो बच जाता है उसे साझेदारों का हिसाब चुकता कर दिया जाता है। अतः साझेदारी के समापन का पर फर्म का व्यवसाय चालू रह सकता है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारी के समापन पर फर्म का भी समापन हो, परंतु साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारी का स्वतः ही समापन हो जाता है। आगे पढ़ते, साझेदारी का समापन। निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति के होने पर साझेदारी का समापन मान लिया जाता है। पहला, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन होना। अभी ध्यान से सुने, हम साझेदारी का समापन पढ़ रहे हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डिसॉल्यूशन कब हो सकता है? लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन हो जाए, मतलब चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उसमें कोई चेंज हो जाए। और नए साझेदारी के प्रवेश पर मतलब कोई नया पार्टनर आ जाए। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे मतलब कोई पार्टनर रिटायर ले ले। किसी साझेदार के निष्कासन पे कोई पार्टनर अगर निकाला जाए या निकल जाए खुद। किसी साझेदार की मृत्यु पर, डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार के दिवालिया होने पर, कोई साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाए, साझेदार की अवधि समाप्त होने पर, मतलब जब बिजनेस का टाइम पूरा हो जाएगा। फर्म की विधियां, फर्म कब कब समाप्त हो सकती है? पहला, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना। समस्त साझेदार आपसी समझौते के द्वारा भी समापन कर सकते हैं। ये जो आपको सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शंस है। उस सेक्शंस में इसके बारे में बताया हुआ, तो आपको सेक्शन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कैसे कैसे फर्म का समापन हो सकता है। फर्म का कैसे समापन हो सकता है? जब सभी साझेदार जितने भी पार्टनर्स हैं सब आपस में एक समझौता करेगा कि भैया बिजनेस बंद कर देना है, तो आपस में अगर एक समझौता हो गया कि बिजनेस बंद कर देना है तो कर देना है, बिजनेस बंद हो जाएगा, फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। और अनिवार्य समापन, अनिवार्य समापन कैसे होगा? जब फर्म के सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़ के जितने भी हैं सबके सब दिवालिया हो जाए, सब इंसॉल्वेंट हो जाए। जब कोई सबके सब दिवालिया हो जाएंगे, अगर सबके सब घर से बाहर ही चले जाए तो घर में तो ताला लटकेगा है ना। अगर सबके सब दिवालिया ही हो गए तो फर्म समाप्त हो गई। जब फर्म के व्यवसाय अवैधानिक हो जाता है, मतलब जैसे अभी हमने एक बिहार का एग्जांपल लिया था ना
कि शराब पर बैन लग गया, तो अगर पार्टनरशिप में शराब बेच रहे थे तो फर्म ही समाप्त हो गई, अवैधानिक हो गई। अब कुछ विशेष घटनाओं के घटने पर, जैसे साझेदार के दिवालिया हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, अवधि पूरे हो गए जिसके लिए फर्म स्थापित की गई थी। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है न्यायालय के आदेश के द्वारा। अच्छा, न्यायालय अगर किसी चीज़ के आदेश देता है तो भी हम फर्म का विघटन कर देते हैं, फर्म का समापन कर देते हैं। आप अगर बुक्स में पढ़िएगा, देखिए बुक्स में कई सारी बातें लिखी गई हैं। अब एक एक बातें को मैं बोल बोल के करूँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वीडियो बोरिंग हो जाएगी। आप लोग इसे पढ़ लें, मैं कुछ देर के लिए ऐसे स्टैटिक रखता हूँ इसे, आप वीडियो पॉज करें और इसे अच्छे से पढ़ लें। अब हम आगे देखें। ये दिया हुआ है साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में क्या अंतर है। वही बातें जो हमने पढ़ा था, उतार लें पहले इसे एक बार। बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो पॉज करके एक बार ना इसे उतार लीजिए। अच्छा, पिछला दिखाना है एक बार। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, पिछला दिखा दो। चलिए मैं पिछला दिखा देता हूँ, इसे भी उतार लें। साझेदारी फर्म का समापन कौन कौन सी विधि से होता है। वीडियो पॉज करके ना लिखते जाएं आप, क्योंकि मैं स्टैटिक नहीं रख सकता। आप वीडियो पॉज करें और लिखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है व्यक्तिगत ऋण का भुगतान और लेखे। चलिए, ये जो लेखे और भुगतान है ना, अब हम इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना हम काफ़ी रखते हैं और अगली क्लास में हम इसमें अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। तो बच्चों, आज थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को बेसिक बताया है पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन के बारे में, बुक से भी दिखाया। बच्चे कहेंगे सर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ाया आज। मैं कि हाँ, मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाया और मैं सोचा कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही हो। कल हम अकाउंट्स बनाना भी सीखेंगे। अगर किसी बच्चे को चाहता है कि नहीं आज ही हम सीखें अकाउंट्स बनाना भी, तो मेरा ना पहले से एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पे मेरे ही जो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, बहुत पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें एक क्वेश्चन के द्वारा समझाया है। अब उसे समझ लें, उसे देख लें। ये जो है, मैं पता है लॉकडाउन में मैं खुद बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल स्टाफ है नहीं, तो मैं छोटी छोटी वीडियो ही बना पा रहा हूँ। तो ऐसा करें, अगर आप चाहते हो ना कि मैं पूरा डिसॉल्यूशन आज के आज समझना चाहता हूँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन के साथ, तो मेरा पहले से एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसे देख लें। उसमें आपको पहले सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको क्वेश्चन के द्वारा समझाया हुआ है। मेरे चैनल पे जाएं और चैनल पे जा करके उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख लें। इसमें इस वाली वीडियो में मैं थोड़ी बहुत आपको बेसिक बताया हूँ और आगे की हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बंद करें क्लास आज की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।